दिल्ली में बढ़ता पोल्यूशन लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के विरोध में इंडिया गेट में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए इनामी माओवादी माडवी हिडमा के समर्थन में नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर काली मिर्च स्प्रे से हमला भी किया, जिसमें 3 से 4 पुलिसकर्मियों को स्प्रे से जलन हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इंडिया गेट पर प्रदर्शन दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन के खिलाफ था। हिडमा के नारे लगाए जाने पर कहा है कि हिडमा एक आदिवासी है जिसने अपने अधिकारों के लिए हथियार उठाए। ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई है। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई है और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए नारे लगना एनवायरनमेंट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। ये जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, जो कॉमन मासेस की लड़ाई है और साथ में जो इस टॉक्सिक एयर के खिलाफ वो लड़ाई इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है। ये बहुत जुड़ी हुई लड़ाई है। आज इंडिया गेट पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो बढ़ते हुए दिल्ली में जो बढ़ते हुए पोल्यूशन है उसके खिलाफ था। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अलग अलग संगठन से आए हुए थे, ये घोषित करने के लिए कि अभी दिल्ली में जो हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सिटीजन्स की तरफ। और इतने ब्रूटली उनको डिटेन किया है। हमने वीडियोस देखे जिसमें पुलिस बहुत वायलेंटली उनके साथ बिहेव कर रहे थे और फिर 5 कॉमरेड्स को वहाँ से अरेस्ट करके यहाँ लाया गया पार्लियामेंट स्ट्रीट और 17 साथी जो हमारे थे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर, उनको भी अभी डिटेन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिडमा का नाम लेने पर सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि किसी भी प्रदर्शन में माओवादी का नाम लेना ठीक नहीं। जो उसे सही मानता है उसे एक बार बस्तर और सुकमा आना चाहिए। मैं बच्चों का वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में उनको ये ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई जनताना सरकार की बात की तो जनताना सरकार को उन्होंने देखा नहीं, उसके प्रभाव को समझा नहीं है। उनको किसी ने बता दिया और उस आधार पर वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। बच्चे हैं, समझेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र कैसे होना चाहिए या अन्य जो सरकारें बनी उनका क्या अभिप्राय रहा, उनका क्या अस्तित्व रहा, कैसे काम किए हैं, उनको समझना पड़ेगा। इन बच्चों से मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर और वस्तु स्थिति समझना चाहते हैं तो एक बार आकर बस्तर देखें। वहीं दूसरी ओर बढ़ते पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार लगातार कदम उठा रही है। वहीं पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पोल्यूशन को लेकर कहा है कि ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है और दिल्ली एनसीआर के तहत राज्य सरकारों और केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने की सलाह भी दी गई है। 62 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं। बहुत हमने फोकस कर रखा है 3 चीज़ों पे। एक, बॉर्डर से किसी भी पोलिटिंग व्हीकल को अंदर नहीं आने दे रहे और अंदर के तो हम चेक कर ही रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी साइट्स को अभी तक वायलेट जो कर रही थी उनको नोटिस दिए गए और बहुत का क्लोजर नोटिस बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ ग्रैप 3 की, माफ़ चाहता हूँ, ग्रैप 3 की रिस्ट्रिक्शंस थी उसके साथ साथ कुछ ग्रैप 4 वाली भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। जैसे 50% वर्क फ्रॉम होम की जो था, ये पहले ग्रैप 3 में नहीं होता था, इसको ग्रैप 4 की रिस्ट्रिक्शन में से निकालकर इसको एनहेंस किया गया। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के अंदर इस मौसम के अंदर साफ हवा दे पाएँ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और 62 हॉटस्पॉट जो हैं उनके ऊपर हम विशेष तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके स्मूथ फंक्शनिंग से लेके रोड डस्ट मिटिगेशन से लेके इन सब के ऊपर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि माडवी हिडमा छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर मरेड मिल्ली जंगल में एनकाउंटर में मारा गया था। उसके साथ उसकी पत्नी राजे और फ्रजक्का और 4 अन्य नक्सलियों को भी घेर कर दिया गया था। हिडमा 2010 दंतेवाड़ा हमले में शामिल था जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा 2013 में झीरम घाटी हमले, 2021 सुकमा बीजापुर हमले में भी हिडमा की भूमिका थी।